नमस्कार। आज आपके सामने एक लघु नाटिका पेश कर रहे हैं कुल दीपक। एक ऐसे नवयुवा की कहानी जो ड्रग्स के चंगुल में फंसा हुआ है। चारों ओर से अंधेरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो आइए उसकी कहानी उसकी ही जुबानी सुनते हैं। कुल दीपक, कुल दीपक। मैं हूँ दीपक। आज मैं आपको अपनी जुबानी अपनी कहानी बताने आपके सामने आ गया हूँ। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का, दीपक नाम मेरा, और माँ बाप ने मुझे बड़े प्यार से परवरिश भी की, परंतु मेरा जीवन उनके परवरिश से कुछ अलग हो गया। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ अपने कॉलेज के लाइफ की। दीपक क्लास में बैठा सिगरेट पी रहा है और प्रोफेसर देख लेते हैं। वह कहाँ से आ रहा है? या कौन कूदा? अरे अरे सर, ये तो दीपक भागा। क्या दीपक सिगरेट पीता है? सर, ये तो रोज की बात है उसकी। अभी उसके पिताजी को फोन करता हूँ। हेलो, दीपक के पिताजी? हाँ जी। आज दीपक सिगरेट पीते पकड़ा गया। क्या? अगर उसने ये आदत नहीं छोड़ी तो कॉलेज से जस्टिकेट कर देंगे। नहीं सर, आप ऐसा नहीं करिएगा। हम अपने बच्चे को समझाएंगे और उसको अच्छी राह पर लाएंगे। दीपक रात्रि में घर पहुंचता है। पिता उसके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दीपक जी पिताजी। आप कॉलेज में सिगरेट पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ पिताजी। आपके प्रोफेसर गुप्ता का फोन आया था और वो बोल रहे थे आप कॉलेज में सिगरेट पीते हो। नहीं पिताजी, मैंने नहीं पिया सिगरेट। तो आप झूठ बोलते जा रहे हो। और उन्होंने बोला यदि आपने सिगरेट नहीं छोड़ी तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। दीपक, तुम्हारे कारण मेरे को किसी से पहली बार जिंदगी में इतना सुनना पड़ा है। यदि तुमने ये बुरी आदतें नहीं छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी पिताजी। और इसी नशे की लत में दीपक को चोरी करने पर मजबूर कर देता है और दीपक को नशे की लत अपने पिताजी की जेब से 500 रुपये चोरी करने पर मजबूर कर देता है। पुनः पिताजी देर रात तक दीपक का इंतजार कर रहे हैं। दीपक, इतनी रात को कहां से आए हो? पिताजी, आप अभी तक जागे हुए हो? इतनी देर तक? आपके इंतजार में जगे हुए थे। मेरा इंतजार? क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? दीपक, दूध वाले के 500 रुपए मैंने जेब में रखे थे, वो कहाँ गए? 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? घर में 3 ही तो लोग हैं, एक तू है, तेरी मम्मी है और हम हैं, तो 500 रुपए कहाँ गए? मुझे सोने दो, नींद आ रहा है, कुछ पूछो मत। हैं? पिताजी, क्या हुआ? दीपक के पिताजी? ये क्या है तेरे जेब में? हैं? पिताजी, ये क्या है? सिगरेट? पिताजी, ये क्या है? ये क्या है? ड्रग्स भी लेने लगा अभी तू? हैं? पहले तो सिगरेट पीता था, अभी ड्रग्स भी लेने लगा है। तूने तो हमारा नाम ही डुबो के रख दिया है। लोग हमारा समाज में क्या सम्मान करेंगे? पिताजी, आप बीच में नहीं आइएगा। आपने इस लड़के को बिगाड़ दिया है। पिताजी। दीपक के पिताजी? दीपक के पिताजी? कोई
समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ड्रग की आदत के कारण दीपक अपने पिता को खो देता है, लेकिन तब भी उसकी आंख नहीं खुलती। तब भी दीपक के जीवन में परिवर्तन नहीं आता और इसी तरह दीपक की नशे की आदत बढ़ती जाती है। एक बड़ी चोरी करता है और अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स में डूबा हुआ है। इस तरह दीपक एक बहुत बड़ी चोरी करके अपने दोस्तों के साथ नशे में मग्न है और उसी समय पुलिस उन सबको पकड़ लेती है। दीपक को जेल हो जाती है। और दीपक की माँ अपने कुल दीपक को बचाने के लिए अपने गहने, कपड़े, बर्तन सब बेचकर दीपक को जमानत पर घर छुड़ा कर ले आती है। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो दीपक, तुम मेरे कुल के दीपक हो। तुम्हें मेरा और अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। तुम मेरे दीपक हो ना दीपक। शायद आगे मैं तुम्हारे साथ रहूं या न रहूं, पर तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत अच्छे हो। मम्मी मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं बेटा, मम्मी नहीं, मम्मी मेरी समय पूरी हो मम्मी मुझे छोड़ के मत जाना तुम। मेरा आखिरी समय करीब है, अपना ध्यान रखना। मम्मी मेरा नाम रोशन करोगे ना? हाँ मम्मी। अच्छे बच्चे बनना। मम्मी मुझे छोड़ के मत जाना तुम। मम्मी मम्मी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। माँ अपने बच्चे को तो छुड़ा लेती है, लेकिन सदमे से खुद अपने प्राण खो देती है और इस तरह दीपक के जीवन में
चारों तरफ निराशा और अंधकार ही अंधकार छा जाता है। वो गुमसुम बैठा है और एक दिन एक आशा की किरण बनके उसका दोस्त विवेक उसके पास आता है। दीपक, मेरे दोस्त। कौन? विवेक? हाँ, मैं आपका दोस्त। तुम मुझसे दूर जा यार, मुझे बस अंधेरे में रहने दे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं। तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। सब संसार साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान हमारा सच्चा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। आओ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, भगवान भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरे जैसा पापी इंसान अपने माँ बाप को खा लिया, अपने पूरे खानदान को बुझा दिया। मुझे रोशनी कोई नहीं दिखा सकता। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। आप उठो और मेरे साथ चलो। मैं आपको एक नई जगह ले चलता हूँ। आपको मैं ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ से आपको जीवन की एक नई रोशनी मिलेगी, आपको जीने की नई किरण मिलेगी। उठो मेरे दोस्त, उठो, चलो चलो मेरे साथ। मुझे बस एक मौका दो, कल से दुनिया आपको एक नए दीपक के रूप में जानेगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। विवेक दीपक को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ले जाता है, जहां दीपक को सही रोशनी मिलती है और उसका जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। वो एक आदर्श युवा बन गया है। ओम शांति विवेक भाई। ओम शांति। विवेक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बदल दिया, एक अच्छा रास्ता बताकर। इस दुनिया के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे दीपक होंगे जिनका जीवन अज्ञान के अंधेरे में डूब गया होगा। तो चलो आज हम चलते हैं उन सभी दीपकों को ज्ञान रोशनी से जगाने के लिए। चलो चलो चलो। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।